जीवन में अच्छा और बुरा दोनों तरह का समय आता है। जब अच्छा सिचुएशन आता है, अच्छा समय चलता है तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा समय अच्छा जा रहा है, दुनिया में सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा लगता है। बट जब परिस्थितियाँ हमारे अगेंस्ट में होती हैं, जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि हम कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता और सब कुछ हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, उस सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मोरल सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ होती है, हमारे अगेंस्ट में होती है और हम कुछ नहीं कर पाते, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कोई बाहर ही आएगा हमारी हेल्प करेगा, कोई बाहर ही आएगा हमें सपोर्ट करेगा, कोई भगवान आएंगे जो कृपा कर देंगे, कोई दोस्त आएगा जो हेल्प करेगा, कोई रिश्तेदार आएगा जो हेल्प करेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता। और लोग सांत्वना दे सकते हैं, लोग गाइडेंस दे सकते हैं, बट हेल्प तो हमें खुद से खुद की करनी होती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि इसी उम्मीद में कि कभी कुछ तो सिचुएशन चेंज होगी, और वो सिचुएशन कभी चेंज नहीं होती है और ऐसा कर करके वो अपना लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आएगा, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा भगवान, कुछ कृपा होगी, कोई समय का चक्र चलेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। बट ये फैक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में हो, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, हमारे साथ ना हो, उस समय कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, कैसे हमें अपने कॉन्फिडेंस को अप रखना है उस सिचुएशन में जब हमारा कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही खेल है, अगर कॉन्फिडेंस हमारा अप रहेगा तो हम हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। पुराने लोग कह के भी गए हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आप तब तक नहीं हारते जब तक कि आप मन से नहीं हारते, इसलिए मन से नहीं हारना है, कॉन्फिडेंस और मोरल को हमेशा अप रखना है। तो वो कौन से 8 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा जिससे कि जब आप सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो तो उन 8 चीज़ों को अप्लाई करके, उन 8 चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप कर सकते हैं, हमेशा हाई रख सकते हैं। और जब सिचुएशन आपके फेवर में आने लगेगा धीरे धीरे, और सिचुएशन ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये 8 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो जो आप करेंगे तो सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में भी आने लगेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से जानते हो। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है कुशल तिवारी और मैं इस तरह का मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते रहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ या अपने पुराने वीडियोस में बताया है, मैंने कुछ भी बताया है वो सारे फैक्ट के आधार पे होते हैं और मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग लोगों को बताता हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी फेक लोगों को बताना। और यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग फेक करते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मैं खुद भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहता हूँ। तो आइए फटाफट से जानते हैं वो कौन से 8 चीज़ें हैं जो मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि आपको करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सिचुएशन, सबसे पहली जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि जब आपके अगेंस्ट में आपका सिचुएशन होता है, जब परिस्थितियाँ आपके खिलाफ होती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने वेल विशर जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे शुभ चिंतक की भी परिभाषा क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि दुनिया में शुभ चिंतक जो होता है सबसे बढ़िया जो जिसको बोल सकते हैं वो हमारे माता पिता से अच्छा हमारा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता। तो जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में हो, परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमें हमें अपने माता पिता से ज़रूर राय लेना चाहिए। उनको सारी परिस्थितियों से अवगत कराना चाहिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में, ये चीज़ें हो रही हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो उनकी बातें सुननी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये क्या बताएंगे, ये तो दुनियादारी अभी उतनी जानते नहीं, ज़माना चेंज हो गया, ये अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल भी गलत बात है। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी बात की, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उनकी जो वो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि हमें डिसीजन लेना चाहिए। जब सिचुएशन हमारे ऐसा हो गया जिस सिचुएशन में हम स्टक हो गए हैं, हम एकदम फंस गए हैं, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें, तो हमें खुद से डिसीजन लेना चाहिए। और डिसीजन के साथ साथ उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। अगर डिसीजन गलत हो गया, अच्छा हो गया तो सारा क्रेडिट मेरा, बट अगर गलत हो गया तो हम किसी और के ऊपर थोपते हैं। राय लेना गलत बात नहीं है, हम किसी से राय ले सकते हैं, दोस्त मित्र, किसी से भी राय ले सकते हैं, भाई बहन किसी से भी राय ले सकते हैं। बट डिसीजन हमारा होता है, जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा डिसीजन है। तो जब डिसीजन गलत होता है या उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा सोच रहे थे, तो उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप जिम्मेदारी लेंगे डिसीजन लेने के टाइम कि हाँ अच्छा बुरा जो भी होगा ये मेरा डिसीजन है और मुझे लगता है कि इस टाइम इस डिसीजन से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा फैक्टर है
कि आप सक्सेसफुल लोगों से मिलते रहिए। सक्सेसफुल लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल है, चाहे बिजनेस में, चाहे प्रोफेशन में, जॉब में, हर चीज़ में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे मिलिए, उनका बिहेवियर देखिए, वो किस तरीके से पढ़े लिखे, किस तरीके से जब उनके लाइफ में नेगेटिविटी आई, उनके लाइफ में जब चीज़ें उनके अगेंस्ट हुई तो वो किस तरीके से लड़े और वो आगे बढ़े। अगर उस तरीके के लोग आपके लाइफ में नहीं है तो बुक्स अवेलेबल हैं, उनके बुक्स पढ़िए आप, और वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जो है ना अप रहेगा, हमेशा मोरल अप रहेगा। ना कि आप नेगेटिव वाले लोगों से मिले जो आपको और गलत चीज़ें बता रहे हैं और भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका भला तो नहीं होना है, बुरा ही होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको हमेशा अपना मोरल अप रखने के लिए हमेशा टाइम जो है, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए लोगों के साथ। मतलब कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो गपशप पे टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, आप टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर टाइम जो होता है ना, टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम अगर आप गलत दोस्तों के साथ चाय सुट्टा में बर्बाद कर रहे हैं तो उससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें ना करके अगर आपके पास टाइम है तो चले गए किसी के बैठ गए, ये सब काम नहीं करना। आप घर आइए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, सोचिए आगे क्या करना है, सोचिए उस चीज़ के बारे में, डिसीजन के बारे में कि आगे कैसे क्या डिसीजन लेना है। ये ना सोचिए, इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ठीक है, इतना ज़्यादा क्यों नहीं सोचना है वो मैं आपको 8वें पॉइंट में बताऊंगा कि इतना ज़्यादा क्यों नहीं सोचना है। तो अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। तो जब सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है तो यार एक काम तो हम कर सकते हैं, कुछ नया स्किल सीख लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, फाइनेंशियली, हेल्थ के वाइज में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, आपके फेवर में नहीं हो रहा कुछ भी, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में। तो उससे मैं कुछ नया स्किल सीखने पे ध्यान दीजिए। अपना जो ध्यान है उस नेगेटिव वाली चीज़ से हटा के कुछ नया स्किल सीखिए। कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा आता हो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़िए, उससे नया चीज़ सीखिए। आप यूट्यूब पे फालतू के जो वीडियोस देखते हैं इधर उधर के चीज़ें, वो बिल्कुल भी बंद कीजिए। उस वीडियो से आपका कुछ भी भला नहीं होना। कुछ नया चीज़ सर्च कीजिए। जो यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है वीडियो, वो वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए। जो आपको देखना है वीडियो, वो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए और उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए। कुछ नया स्किल सीखिए। कोई अगर दोस्त मित्र आपको कोई नया स्किल सिखा रहा है तो उसके पास जाइए। तो अपने उस बुरे टाइम को, जो उस खराब समय को सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए कि जब आपका टाइम अच्छा हो तो वो सीखा हुआ स्किल आपको काम आए कहीं ना कहीं। अगर लाइफ में कहीं काम नहीं आता तो आप किसी को सिखा सकते हो, उसका भला कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। छठा चीज़ जो है, स्किल सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेना लाइफ में। मतलब क्या है कि अगर सिचुएशन हमारे ऐसा है कि हम स्टक हो गए हैं, नहीं निकल पा रहे सिचुएशन से, तो अब हम एक बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि हम ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन से हम कभी ना कभी तो निकल जाएंगे और कोई ना कोई आएगा जो निकाल देगा। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई ना कोई आएगा जिस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल देगा, और ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कर करके वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं होता और फिर वो उनका लाइफ जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं शायद उससे भी बुरा हो जाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि अब अचानक से छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिए कि यार इस सिचुएशन से ये करूं और निकल जाऊं। चाहे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो छोटे स्टेप्स की आप पहला कदम क्या उठा सकते हैं जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते, जो अभी नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आप कर सकते हैं आपको उसके बारे में सोचना है पहले। तो जो आप कर सकते हो वो छोटा स्टेप उठाइए। जब आप वो स्टेप उठाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, तो आपको दूसरा स्टेप उठाने का भी मन करेगा और धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे आपका मोरल डाउन नहीं होगा और अप होगा। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिस तरह के माहौल में जीते हैं, हम क्या, मेरा जो माइंड सेट होता है, हम लोग का जो माइंड सेट होता है वो बिल्कुल सोच लेता है कि बिल्कुल ऐसी ही दुनिया है। एक होता है ना, उदाहरण देते हैं कि कुएं का मेढक, तो हम लोग सोचते हैं बिल्कुल ऐसे ही दुनिया है, कुएं के अंदर ही दुनिया है। बट हम कभी कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहते। कोई निकलता भी है तो उसका भी टांग खींचते हैं, अरे यार ऐसा मत सोचो। तो जब भी कोई व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, कुछ अलग सोच रहा है, तो पहले तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसका टांग खींचना चाहिए। कुछ अलग तो सोच रहा है, कुछ अलग सोचा उसने, आप तो सोच नहीं रहे, दूसरे का भी टांग खींच रहे हो, और उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप भी कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करने की कोशिश करो। आप बाहर जाओ, घूमो, लोगों को देखो कि कैसे लोग जी रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग है, जो एक कुएं के मेढक वाली, उससे बाहर निकलेगा और एक कॉन्फिडेंस आता है उससे कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं। या वो व्यक्ति देखो हमसे भी ज़्यादा परेशान है, फिर भी वो कैसे लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे खुश है।
तो नए नए लोगों से आप मिलते हो, नए नए चीज़ें सीखते हो। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, और कोई अलग कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करिए, ना कि उसका टांग खींचने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, 8वें पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, और मैं ये जानता हूँ एवरीथिंग विल बी चेंज। एक टाइम आता है जब सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक कहावत हिंदी में बोली गई है कि यह भी बदल जाएगा। मतलब समय, जो परिस्थितियाँ होती हैं, हर समय का एक्सपायरी डेट होता है और वो बदल जाता है। तो सिचुएशन कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो बदल ही जाएगा। अच्छा सिचुएशन हो तो बहुत दिन तक नहीं चलता, वो भी बदल जाता है। बुरा सिचुएशन हो तो वो भी बहुत दिन तक नहीं चलता, वो भी बदल जाता है। बट बुरे सिचुएशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो अगर आप बुरे टाइम में भी अपने आप को बूस्ट अप रखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखते हैं, जो मैंने 8 बातें बताई, 7 बातें अभी बताई पीछे, उस तरीके से आप अपने लाइफ को जीते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा, और जो बुरा सिचुएशन का जो टाइम पीरियड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, और आप एक मजबूत व्यक्ति बनेंगे कि लाइफ में जब दोबारा बुरा सिचुएशन आएगा तब तक आप बहुत स्ट्रांग आदमी हो चुके रहेंगे, और आप दूसरों को भी गाइड कर सकते रहेंगे। तो ये था वो 8 तरीका जो मैं आपको बताना चाहता था कि हाँ, जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो तो कैसे लाइफ को जीना चाहिए, कैसे लाइफ को बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना कि एकदम मोरल डाउन कर लो, डिप्रेशन में आ जाओ, अपने आप को बेचारा मत समझो कभी भी कि हम बेचारे हैं, मेरे से तो नहीं होगा, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, उसके लाइफ में कितना सब अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में सब बुरा हो रहा है। ठीक है, ये भी फैक्टर है, इसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे, ये भी कर्मों का फैक्टर होता है। बट जो आपको चीज़ मिला है, आप उसमें कितना अच्छा रह सकते हैं। जैसे किसी ने बहुत पहले बोला था कि हम गरीब घर में पैदा हुए, ये हमारी गलती नहीं है, बट हम गरीब मर गए, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी गलती है। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है कि अगर हम किसी सिचुएशन में फंस गए, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन होता है, फंस गए और वैसे ही हम धीरे धीरे लाइफ स्पॉइल कर दिए वैसे ही, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को सिचुएशन से बाहर निकालने का कोशिश कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे लाइफ में है हम उसको कर सकते हैं, जो हमारे हद में है हम उसको कर सकते हैं, बट जो चीज़ हमारे हद से बाहर है उसको, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 चीज़ें हैं जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ बात आपको क्लिक करी लाइफ में, कुछ दिमाग में, तो उसको ज़रूर अप्लाई करें। कुछ बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा बताने का तरीका थोड़ा हो सकता है दूसरा हो, बट मेरे कहने का जो भाव है, जो भावना है मेरी, वो आप शायद समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये सारा चीज़ था, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर किया। और वीडियो अगर आपको कुछ भी डाउट है वीडियो में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।